भैया हमका वापस कर दियो। देखो हम जा न पाओ अब। हमारा समझ लो, देखो गोड़ वोड़ बहुत भर गए हैं। बोली लाल, बाबा ने बाजा क्या दिया? तुम बाबा लिए यही कर लिए, बाबा वाला बाजा घूमो, एक को लिया वो को लिया। मेरा गला सूख जा रहा है, प्यास लगी है मुन्नीलाल, कहीं पानी नहीं मिल रहा है। हमका पानी मिली तो हम कूद के पास जानो दे दिया भाई। मुन्नीलाल! आ, अब हम प्यास के मारे समझ लो हमारा गला सूखा चला जा रहा। अब लागत हम ऊपर चले जाए आपका। आओ, आओ। इस वीरान जंगल में ये इंसान क्या कर रहा है? चलो ठीक है, इसे देखती हूँ मैं, अपने तंत्र मंत्र से इसे होश में लाती हूँ। ओम स्वाहा, ओम स्वाहा। अरे भैया, ये टिटहिरी कहाँ से आ गई? टिटहिरी बेटी नहीं गई, बेटी नहीं गई। बिटहनी आए। ए भैया, बहुत नीक लागत हो भैया। पहले हम बात करें कि तुम बात करी हो। देवी जी, मैं मेरी गलती क्या है? ये बताओ, तुम इस वीरान जंगल में क्या कर रहे हो यहाँ? देवी जी, इस बियाबान जंगल में मैं भटक रहा हूं, किस लिए? मैं आपसे बताऊंगा, ये बात तो मेरी सुनिएगा। देवी जी, क्या कहूँ, कुछ न जाता कहा, किस लिए भटकता आज बियाबान में। बात मेरी देवी जी सुनिए, किस लिए भटकता आज बियाबान में। देवी जी, जानना चाहती हो कि मैं किस लिए इस बियाबान में भटक रहा हूँ? हाँ, मैं जानना चाहती हूँ। बेटीवा मोबाइल ली हो तो नंबर मांग ली क्या? तुम साले लाबरा, ये चीजें बहुत होशियार।
मोबाइल नंबर में ही कत सालो मुस्काल मरी देवी जी उसका पता है कुछ मुझको मालूम नहीं घर पर से आपकी हो दीजिए मुझको देवी जी मैं पारस मणि की खोज में जा रहा हूं। अगर आपको पता हो तो हमें बता दीजिए, क्योंकि मेरे माता पिता की जान खतरे में है और जब तक मैं पारस मणि को खोज कर नहीं ले जाऊंगा तब तक मेरे माता पिता की जान जिस दिन मैं पारस मणि को खोज करके राज दरबार में पेश करूंगा उस दिन मेरे माता पिता के प्राण बच जाएंगे। अगर आपको पता हो तो मैं आपके हाथ जोड़ता हूं, अगर आपको पता हो तो बता दीजिए। क्या कह रहे हो? हाँ पारसमणि खोजने जा रहे हो? हाँ मैं पारसमणि खोजने जा रहा हूं। पारसमणि खोजना इतनी आसान बात नहीं है, बहुत कठिन रास्ते में चलना पड़ेगा तुम्हें। यानी कि पारसमणि खोजने के लिए हमें कठिन रास्ते पर चलना पड़ेगा। बहुत कठिन रास्ते में चलना पड़ेगा तुम्हें। पागल, अबे कठिन रास्ता पे चलना पड़ेगा, मौत के खतरे में चलना पड़ेगा। गैर खोदी का तो मैं खोदी को देवी जी, हम अपने माता पिता के लिए हम अपने प्राण त्याग देंगे, लेकिन अपने माता पिता को कुछ होने नहीं देंगे। आप जिस रास्ते में बताएंगे देवी जी, हम उस रास्ते पे जाएंगे, क्योंकि हमें माता पिता से बढ़कर कोई चीज प्यारा नहीं है। तो ठीक है, मैं बता दूंगी तुम्हें, और तुम्हें बहुत कठिन रास्ता है, लेकिन आप कह रहे हो तो मैं बता दूंगी। कहिए। लेकिन तुम्हें एक नागिन से शादी करनी पड़ेगी। नागिन से? हाँ, तुम्हें नागिन से शादी करनी पड़ेगी। मुरलीलाल, एक इंसान होता तो मैं भी मानता कि हाँ इंसान के साथ में शादी कर लेता। वो भी जानवर है ना, मालूम कितनी समय डस ले। नहीं, तुम डरना मत, वो तुम्हें डसेगी नहीं, सिर्फ तुम उसे अपने सीने से लगा लेना बस। अपने सीने से? हाँ देवी जी, हम अपने माता पिता के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, हम अपना प्राण भी देख सकते हैं, लेकिन अपने माता पिता को दुखी नहीं देख सकते। आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे, लेकिन क्या कोई भी हो हम उसके साथ में अपना क्या करने के लिए तैयार हैं। तो ठीक है, वो नागिन हमें मिलेगी कहाँ, आप तो ये तो बता सकती है ना। ठीक है, आप बैठो, मैं जा रही हूँ अब। नागिन आएगी? ठीक है, आप जाइए, मैं यहाँ पे इंतजार करूंगा उसका।
चेली की बात में इतना बड़ा चाल चला कि नागिन से प्यार करना होगा और नागिन से शादी करना होगा। यानी कि आप ही ने अपना वेश बना करके मेरे सीने से लगती थी। आप जो कहोगी मैं आपके हर बात को मानने के लिए तैयार हूं, लेकिन सिर्फ हमें उस मणि का पता बता दो। बता दूंगी मणि का पता। वो काली पहाड़ी है, काली पहाड़ी, उसके पीछे एक पीपल का पेड़ है। उस पीपल के पेड़ के पे एक पिंजड़ा टंगा हुआ है। उस पिंजड़े में हमारे पिताजी की जान है। यानी कि उस पिंजड़े में आपके पिताजी की प्राण है। अगर उस तोता को तुम खत्म कर दोगे हाँ, तो तुम्हें पारस मणि मिल जाएगी। मेरे पिताजी की जान उसी तोते में है। जी, आपने इतना बता करके हम पर बहुत बड़ा एहसान किया। जो जादूगर जंगीरा है इनके पिताजी हैं, और इनकी पिताजी की जान जो तोता है जो पिंजरा पीपल पे टंगा होता है, इनके पिताजी की जान उस तोते में। उस तोते को मार दोगे तो पारस मणि मिल जाएगी। वाह भाई, आपने बहुत अच्छा किया इतना बता करके। लेकिन देवी जी, मैं आपका एहसान कभी जीवन भर नहीं भूलूंगा। हाँ, तुम कहा, तुम तो पक्के मेहरा हो, मेहरा हो राम वरन तुम। एहसान वाली बात नहीं है, लेकिन मैं भी आपके साथ चलूंगी। मेरे साथ तुम भी चलोगी? हाँ, मैं भी आपके साथ चलूंगी। ए, मेरे साथ क्या करोगी जाकर के? मैं आपसे हम हो तुम्हारे साथ चला। तुम क्या करोगे? हम तो बहुत काम करब, तुम्हारा कपड़ा धो दो, खटिया बिछा देब। हमारा काम न पूछो, हम जौन कोई रातों दिन करब, जुटे रहा काम करब। चाहे जो चाहे खाना बनवाओ, चाहे खटिया बिछवाओ, चाहे कपड़ा धोआओ। हाँ, ये तो बहुत नंबर 1 है यार। वाले पक्के नहीं छूटा। अरे नहीं, आज अब पहली बार देखा है। पहली बार गुस्सा मत कर, देख उनका पहले बहा दे रहे, बताओ ना। अबे आज तो तेरी जुबान लुड़बुड़ाती है। जब पहली बार ऐसी लड़की देखा, पहली बार जवान वाली बात नहीं, जब हम अपना पेट में रहे ना, तो हमाम में गुड़ ज्यादा खात रही, वो असर आ उतरिया हुआ है। देवी जी, कुछ कहोगी या मैं कहूँ? अरे आप ही कह दो ना। दिल दीवाना पागल मेरा हो गया, खो गया दिल तेरे प्यार में खो गया। मेरा हो गया, खो गया दिल तेरे प्यार में खो गया।
जानते हो कौन आगे? आगे हमारे परमारणीय मान्य सूरज, जो कि ग्राम चौबेपुर के रहने वाले हैं। वह उनका समझ लो मन बदल रहा। 10-20 की नोट से 10 रुपए इनाम। और सूरज भैया कहना है प्यार चपक के करो, प्यार में कमी नहीं होना चाहिए। मजे मजे बोला तुम्हारा आंखियों निकरी आई। प्यार कोनो अच्छी चीज ना है। आगे हमारे परमारणि कमल कुमार पीडीसी, जो कि ग्राम चौबेपुर के रहने वाले हैं। उन भैया कहना है प्यार चपक के करो, कमी हो तो बताओ, पैसा कमी ना हो दे। लाल दादी पैसा देते हैं, चलो ठीक है, लेकिन हम जिस चीज लिए खोज में आए हैं हमें उसे तलाश करना है, क्योंकि अगर हम तलाश नहीं करेंगे तो मेरे पिताजी की जान चली जाएगी। अगर मेरे पिताजी की जान चली जाएगी इस दुनिया में जीके हमें फायदा क्या है? यानी हमारे गंगा का सब कुकुर बिलारो नहीं पूछेंगे। हम जाने थे ना, अगर तुम हमारे साथ में रही हो तो तुम यही जुगाड़ कीजिए। देखो देवी जी, अब हमें समय नहीं है, क्योंकि हमें वहां तक जाना है, उस मंजिल तक जिससे हमें खोज है। अरे रुको यार, ओ बिट्टी, हाँ जिसे तुम्हार कोनो सहेली हो तो बताओ। हाँ है। देखा है कहीं? हाँ झिल्ली बिन रही थी। कहाँ? अरे गांव में देखा मैंने। झिल्ली भी नत रही? हाँ। दोबारा वही का नामो न लिया तुम। क्यों? ए कि तेरे मेरे बीच में, सच में? हाँ, कि तेरे मेरे बीच में कैसा है बंधन अनजाना, कि तूने नहीं जाना मैंने नहीं जाना, कि तूने नहीं जाना मैंने नहीं जाना।
चूमे चाटे रहा साले। आगे हमारे शुभम ठेकेदार जी की ओर से लगा इस सीन को देखते हुए, लव स्टोरी को देखते हुए 10 रुपए का पुरस्कार। कहना प्यार चपक के करो, वे उनके मन नहीं भरा। कुछ कर ले चाहे कुछ कर ले, तूने नहीं जाना। आगे हमारे परम आदरणीय मान्य सूरज छम्मा वाले, और का भैया सूरज छम्मा वाले जो कि ग्राम चौबेपुर, 10 रुपया इनाम। पार्टी लाख लाख शुक्रिया, धन्यवाद। रिश्वाज का भाई मेरे दिल में कैसा है बंधन, इनका सबका समझ लो शंकर भगवान माने हैं आज की रात। खैर कोई बात नहीं, हम भी चलते हैं। और चलते चलते कहना क्या मास्टर, आवा तेवारी की आवा तेवारी, अजब जबाना आवा तेवारी। आवा तेवारी की आवा तेवारी, अजब जबाना आवा तेवारी। कोई कहे छोड़ी, कोई कहे गाय, चोर चोर मौसिया भाई। बहन बिटिया पर नेत धरे हैं, बने हैं सगे बेउहारी, अजब जबाना आवा तेवारी। आवा तेवारी की आवा तेवारी, अजब जबाना आवा तेवारी। जब से आई नेता नगरी, गधा फाकई लाग पनीरी। जब से आई नेता नगरी, गधा फाकई लाग पनीरी। और बकुला होई गे शाकाहारी, अजब जबाना आवा तेवारी। वाइन छुच्छी देवी, आजकल के जमाने में जौन तब चमड़ौदा वार्सल वाले पंप चले, ऊना न पूना धई के ठास दो, छुच्छी बाहर, वाल टिक्की बाहर, ट्यूब बाहर। कहना मास्टर, और पहले काली कुर्ती, पहले काली कुर्ती, बटना खोले बैठी, पहले काली कुर्ती। अब की बेटी बन के है जा नहीं औती की, हुलका नहीं औती।
देखे बैठी चढ़ देखे भतार लिए बैठी पहले कारी कुर्ती अब की बूढ़ी बन का हैजा नहीं औती की भूलता नहीं औती अब की बूढ़ी बन का हैजा नहीं औती की भूलता नहीं औती जब आए उनके बुढ़ऊ जब आए उनके बुढ़ऊ पलंगा चढ़ा बैठी पहले कारी जय मां भवानी की जय मां भवानी की जय मां भवानी की। सूर अफिल से अफिल हुआ, चारों तरफ सुनसान है। बचकर रहना साथियों हम सभी का। साथियों हमारे सरदार जी का आने का टाइम हो चुका। अपनी अपनी ड्यूटी पर तैनात रहिए। ऐसा न लगे कि हमारे साथी गफलत नींद में हैं। लग जाइए ड्यूटी पे। सूर भी गाफिल हुआ, चारों तरफ सुनसान है। बच के रहना मेरे जवानों आप सबों का। शिरा कहिए सरदार जी। और जग्गा और तूफान सिंह, तुम तो जानते हो कि हमने जो बंदूक उठाई है क्यों नहीं सरदार जी? ये किस लिए उठाई है। मंत्री कृपाल सिंह ने हमारे सारे परिवार को बर्बाद कर दिया और जब तक हम उस हरामजादे से बदला नहीं लेंगे तब तक हम इस बंदूक को नहीं रखेंगे। पर मेरा बेटा पारस मणि की खोज के लिए गया है। न जाने वो कहां होगा और किस हाल में होगा। और पारस मणि को लेने गया भाई मेरा राजकुमार। और पारस मणि को लेने गया भाई मेरा राजकुमार। और राह में कोई उसे देना जिंदा मार। और देना जिंदा मार, चल कर उसकी रखवाली करूंगा। और देना जिंदा मार, उसे उसकी रखवाली करूंगा। हर सामने पारस मणि को भी उसकी खोज करूंगा। हर पारस मणि की चल कर भाई उसकी खोज करूंगा।
जाओ चलने को तैयार हो जाओ चलने को तैयार हो जाओ चलने को तैयार उठा लो सब अपने हथियार कृपाल सिंह शैतान और पीर मोहम्मद की कसम भई बचे न उसकी जान। आज हम इस चम्बल घाटी से हम अपने बेटे पारस के लिए खोज करेंगे, क्योंकि हमारा बेटा न जाने कहां होगा और किस हाल में होगा। जो आदेश हमारे सरदार जी का वही होगा। हाँ, और हम चलेंगे और साथ साथ पारस मणि की खोज भी करेंगे। साथियों, आज हम पारस मणि की खोज करने के लिए चलेंगे, क्योंकि आज हमारा बेटा कई दिन से लापता है और न जाने वो कहां होगा और किस हाल में होगा। इसलिए हम चलते हैं, क्योंकि हमें अपने बेटे पारस से जरूर मिलना होगा। जय मां भवानी, जय मां। आइएगा दोस्तों, कहानी पर गौर कीजिएगा। जो आप लोगों ने भरे रात दरबार में देखा है, सेनापत जय सिंह की पत्नी जिसका नाम मालती था, उसको महामंत्री कृपाल सिंह ने उसकी आसमत और इज्जत को लूटकर उसे जान से मार दिया है। आज वो अपनी पति और अपने बेट की खोज में आज वो देखिए उसकी आत्मा आप लोगों को समझ आ रही है, और आत्मा अपने पति को शक्ति देगी। उसी शक्ति से अपने बेटे को कैसे किस रूह में आती है दोस्तों, आत्मा पर आप लोग भारी रंगमंच के माध्यम से देखिएगा। तू कहाँ है मेरी लाल? मैं तुझे कब से खोज रही हूँ मेरे बेटे। देख तेरी माँ की आत्मा कैसे भटक रही है बेटा। तू कहाँ चला गया बेटा? अपने माँ का ख्याल कर बेटा, जल्दी वापस आ जा बेटा।
मैं तुझे देखना चाहती हूँ बेटा, तू कहाँ है? बेटा तू जितनी जल्दी हो सके तू पारस की खोज करके जल्दी से लेके आ जा मेरे लाल। अगर तू आ जाएगा सीधी, मैं तुझे इतनी शक्ति दूंगी कि तुझसे तुझसे कोई भी लड़ नहीं सकता बेटा। लेकिन एक बार तुझे देखना चाहती हूँ बेटा, तू आ जा मेरे लाल। बेटा पारस, जब तक तू नहीं आएगा और तुझे देखूंगी नहीं, तेरी माँ की आत्मा इसी तरह भटकती रहेगी मेरे लाल। देवी जी, हम और तुम्हें कोई फर्क नहीं है, क्योंकि हम दोनों ने जिन्हें मरने की कसम खाई है, जिएंगे तो साथ और मरेंगे तो साथ। लेकिन हमें फिक्र एक बात की है, जब तक हम उस पारसमणि को नहीं खोज लेंगे तब तक हमें चैन नहीं है। लेकिन देवी जी, कि जब से नैना लड़ल बात आगे बढ़ल, जब से नैना लड़ल बात आगे बढ़ल, रोज
बताइए। बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं तुम्हारी माँ बोल रही हूँ बेटा। मेरी माँ? एक बार मुझे पीछे मुड़कर देखो, मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ बेटा। माँ, तुम कहाँ हो? तुम्हें दिख नहीं रही हो माँ? मुझे नहीं देख, क्यों नहीं दिख रही हो माँ? आखिर मुझसे गलती क्या हुई? तुम मुझे नहीं देख पाओगे बेटा, पर मैं तुम्हें बराबर देख रही हूँ। वो इसलिए कि मुझे मार दिया गया है। नहीं, हाँ, नहीं माँ, ऐसा नहीं हो सकता है। नहीं, तुम्हारे सामने मेरी आत्मा खड़ी है, मैं तो मर चुकी हूँ बेटा। माँ मेरे सामने आओ, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ माँ। नहीं बेटा, तुम मुझसे नहीं मिल सकते हो, मुझे नहीं देख सकते हो, पर बेटा मैं तुझे आज मिलने आई हूँ। लेकिन माँ, तुम्हें मैं ऐसी शक्ति देती हूँ कि आज के बाद तुमसे कोई नहीं जीत पाएगा, और तुम जिस काम के लिए गए हो हाँ वो माँ, काम पूरा करके आओगे। मैं तुम्हें शक्ति दे मैंने रही हूँ। पहले भी वादा किया था, आज भी यादा करता हूँ माँ, कि जब तक मैं अपना काम पूरा करके नहीं जाऊंगा तब तक उस रियासत में अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा बेटा। लेकिन मत बेटा, तुम मुझे नहीं देख पाओगे, क्योंकि ये मेरी आत्मा भटक रही है। जब तक उन दरिंदों से मेरे इंतकाम का बदला नहीं पूरा होगा, तब तक मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी बेटा। मैं वापस जा रही हूँ हीरागढ़, और तुम्हारा इंतजार करूंगी। मैंने उस दिन भी कसम खाया था कि जब तक मैं परसमणि को खोज करके नहीं आऊंगा तब तक इस रियासत में अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा माँ। और आज ही तूने मुझे इतना बड़ा वचन दिया कि बेटा जब तक तू परसमणि लेकर नहीं आना इस शहर में अपनी शक्ल नहीं दिखाना। माँ, सिर्फ आज तो दुनिया से छोड़कर मुझे चली गई, लेकिन तुझे देख नहीं पाया, इतनी बड़ी तू मुझसे दगाबाजी कर गई माँ। अरे कम से कम अपने बेटे को अपनी शक्ल तो दिखा देती कि तेरा बेटा किस हाल में है, किस हाल में नहीं, तुझे देख तो लेता। तो मुझे अपनी नजर से देख लिया, लेकिन मैंने तुझे अपनी नजर से नहीं देख पाया माँ। लेकिन हाँ माँ, जिस तरह तूने मुझे वचन देकर गई है माँ, तेरी सौगंध खाकर कहता हूं, जब तक पारसमणि को उस राज दरबार में पेश नहीं करूंगा तब तक उस राज दरबार में अपनी शक्ल वादा है। और रही बात तेरी मान सम्मान की माँ, जिसने तेरी हालात की है, आज मैं कसम खाकर कहता हूं माँ, जब तक उस कमीने को इस दुनिया से मिटा नहीं दूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा माँ। सिर्फ हमें खोजे तो पारसमणि की। हाँ, मेरे साथ में देवी है, ए देवी की छाया से उस पारस को मैं खोज जरूर करूंगा। गई तो दुनिया से मेरी माँ गई। बड़ा दुख की बात है कि आज मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई, लेकिन नहीं, इस बात का हमें गम नहीं है। सिर्फ गम है तो सिर्फ पारसमणि की गम है। और जब तक पारसमणि को राज दरबार में पेश नहीं करूंगा और तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। ये तो रहे मेरे मन के आंसू,
एक दिन तुमको दिखाऊंगा अपनी खुशी की आंसू। देवी जी, हाँ कि मैं जिस दिल भुला दूं तेरा प्यार दिल से, देवी जी, साथ जीने मरने की कसम खाइए तो साथ जिएंगे साथ मरेंगे, अन्यथा अलग 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 नहीं बनेंगे। कि मैं जिस दिल भुला दूं तेरा प्यार दिल से, ओ दिल आखिरी हो मेरी जिंदगी का। आइएगा दोस्तों, चलते चलते कहना है, सफेरे अपने हाथों में बीन लिए बैठे हैं, सफेरे अपने हाथों में बीन लिए बैठे हैं और इच्छाधारी कम नहीं दूरबीन लिए बैठे हैं। जब से लग गए हैं मंदिरों पे सरकारी नल, कुछ लोग दारू और नमकीन लिए बैठे हैं। कहना मास्टर, नशे में सारी दुनिया, नशे में सारी दुनिया, दारू बदनाम, नशे में सारी दुनिया, दारू बदनाम। नशे में सारी दुनिया, नशे में सारी दुनिया, दारू बदनाम, नशे में सारी दुनिया। किसी को नशा है दारू का, किसी को नशा है दारू का, और किसी को नशा है मेहरारू का। अरे यही नशवा मास्टर बजाए रहा है हारमोनिया,
दारू बाटे नाम मत मकारी दुनिया। किसी को नशा है मंदिर का और किसी को नशा है मस्जिद का। और मुगलाना और पंडा कर रहे राम के भजन। दारू बाटे नाम मत मकारी दुनिया। साथियों, जय मां भवानी। जय मां भवानी। आज हम हीरागढ़ की रियासत की तरफ चलेंगे, क्योंकि आज हमें खबर मिली है कि वहां महाराज के ऊपर कोई संकट आया है। और उस खबर को सुनकर आज हम हीरागढ़ की तरफ जरूर चलेंगे। क्यों नहीं सरदार जी? साथियों, कहिए सरदार जी। आज हमें अपने बेटे और अपनी पत्नी की बहुत याद आ रही है। क्यों नहीं सरदार जी? न जाने ये सब लोग कैसे होंगे। और चल अकेला चल अकेला चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही। चल अकेला चल अकेला चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही। चल आवाज कहां से आ रही है? ये तो डरावनी आवाज है। ये कहां से आवाज आ रही? कोई सामने दिखाई नहीं दे रहा। ये कहां से स्वामी, पीछे मुड़कर देखो। कौन? मैं आपकी पत्नी सा। आप देखो मुझे पीछे मुड़कर। मैं आपकी पत्नी। पत्नी? हाँ मालती? हाँ मालती। कहाँ हो तुम? स्वामी, एक बार मेरे पास आओ, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ प्रिय। आखिर तुम हो कहाँ? मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रही? स्वामी, मुझे देख नहीं सकते हो स्वामी, पर मैं तुम्हें देख रही हूँ। क्या? हाँ। आखिर तुम मुझे देख सकती हो और मैं तुम्हें नहीं देख सकता? नहीं देख सकते हो। आखिर नहीं। क्यों ऐसा? इसका कारण क्या है? स्वामी, एक बार मेरे सामने आओ प्रिय। आखिर हो कौन? स्वामी, हो कहाँ तुम? और राज दरबार का मंत्री जो था ना, उस मक्कार ने मेरी असमत लूट कर मुझे मार दिया स्वामी। नहीं नहीं प्रिय, ऐसा नहीं। कहा मंत्री कृपाल सिंह ने तुम्हारी अस्मत को लूटकर और तुम्हें जान से मार दिया। हाँ स्वामी, और मेरी आत्मा भटक रही है स्वामी। मैं तुम्हें देख रही हूँ, लेकिन पर हमें तुम नहीं देख सकते। क्या हो गया मालिक? स्वामी, मैंने उस हरामजादे के ऊपर इतना बड़ा विश्वास किया और धोखे से मेरी पत्नी को ले जाकर
और उसे जान से खत्म कर दिया। स्वामी, आज के बाद आपको मैं शक्ति देती हूँ कि आपका कोई बाल बाका नहीं कर सकता स्वामी। आपके साथ मैं हमेशा रहूंगी स्वामी, आपके ऊपर आज से नहीं आने दूंगी। प्रिय, मैं बहुत बहुत परेशान हो गया कि तुम मुझे देख सकती हो पर मैं तुम्हें देख नहीं सकता। नहीं, लेकिन स्वामी, मेरा बेटा पारस मणि की खोज में गया है। हाँ प्रिय, न मालूम मेरा बेटा कैसा होगा, उसकी रक्षा करना स्वामी। मेरे बेटे को कुछ मत होने देना स्वामी। प्रिय, हाँ। अरे नफरत की दुनिया को छोड़ के प्यार की दुनिया में खुश रहना मेरे राम। नफरत की दुनिया को छोड़ के प्यार की दुनिया में खुश रहना मेरे राम। कब जानवर कोई इंसान है मारे, कब जानवर कोई इंसान है मारे। कहते हैं जग में बहसी से सारे, एक जानवर की जान आज इंसानों ने ले ली है। चुप क्यों है ये संसार, चुप रहना। स्वामी, स्वामी, इस तरह से काम नहीं चलेगा स्वामी। अगर इस तरह रोगे तो मेरे आत्मा को बहुत दुख होगा स्वामी। अगर जब तक आप उस पापी गन्नार से बदला नहीं लोगे, तब तक मेरे आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। बस आखिरी सुन ले ये मेल है अपना। बस आखिरी सुन ले ये मेल है अपना। बस खत्म हुआ साथी ये खेल है अपना। तेरी याद में रो रो के बीत जाएंगे जीवन के दिन चार। स्वामी, स्वामी, मैं वचन देती हूँ कि मैं आपके साथ हमेशा रहूंगी। लेकिन मैं आपसे ही कहना चाहती हूँ कि मेरे बेटे पारस को पता लगाओ कि मेरा बेटा किस हाल में है, किस हाल में नहीं। तुम ठीक कहते हो मालती, मैं जरूर जाऊंगा और अपने बेटे का जरूर पता लगाऊंगा। स्वामी, मेरा साया हमेशा आपके ऊपर रहेगा, लेकिन आज मैं आपको दिख नहीं सकती, इसलिए मैं जा रही हूँ स्वामी। साथियों, जिसके ऊपर इतना बड़ा भरोसा किया, उस हरामजादे ने मुझको इतना बड़ा धोखा किया। आज तक मुझे ये भी नहीं पता था कि मेरी पत्नी जिंदा है या नहीं है, और आज
मालती ने स्वयं आकर मुझसे कहा कि मंत्री कृपाल सिंह ने मुझे ले जाकर मेरी अस्मत को बर्बाद करके और उस हरामजादे ने मुझे जान से मार दिया। साथियों, अब आज के बाद सिर्फ जीना है तो उस मंत्री कृपाल सिंह के लिए जब तक उस हरामजादे को इस दुनिया से नहीं उठा दूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। हम चलते हैं हीरागढ़। जय मां भवानी। हेलो मास्टर, कहना है अरे आधा खाइन आधा बनाइन, आधा खाइन आधा बनाइन, गोरी गवनवा जई है ना। आधा खाइन आधा बनाइन, गोरी गवनवा जई है ना। ससुर के कहा न मन है, रोजे बजरिया गई है ना। सास ससुर के कहा न मन है, रोजे बजरिया गई है ना। हाथ गोड़ी कबू न धावे, विष्णु पाउडर लगई है ना। कबू न धोवे, विष्णु पाउडर लगई है ना। चार जने मिल आनंद आए, पोए पोए चिल्लई है ना। चार जने मिल आनंद आए, पोए पोए चिल्लई है ना। जब ठड़ा ठड़ा जब अटक गवा तो हरिया हैसी प्यार फलई है ना। वही तो बिरहा गाइत नहीं, जगराना हरी गरी